अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द सिमुलेशन सिस्टम्स डिज़ाइन, जिसमें मॉडल बिल्डिंग का टॉपिक नंबर 3 है हमारे पास। इससे पहले जो हम लोगों ने कवर की है मॉडल बिल्डिंग में, उसमें आ जाता है कि हमारे पास मॉडल को किस तरह से बिल्ड करते हैं, और यही टॉपिक हमारे पास आगे चाह रहे हैं कि इसके मेथड क्या होते हैं। और फिर हम लोगों ने इसके जो एक्सपेरिमेंटल और हमने उसकी जो मॉडल डिस्क्रिप्शन थी उसको कल हम लोगों ने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द सिमुलेशन सिस्टम डिज़ाइन, व्हाट कंसीडरेशंस आर एसेंशियल इन डिजाइनिंग अ सिमुलेशन सिस्टम। यानी पहले तो हमने मॉडल को देखा, अब हम देखेंगे कि हम लोग इसका सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। डिजाइनिंग अ सिमुलेशन सिस्टम इन्वॉल्व सेवरल प्रिंसिपल्स एंड कंसीडरेशन टू इंश्योर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। यानी हम लोग कोई भी मॉडल बनाते हैं, कोई भी अगर सिस्टम बनाते हैं, तो हमने इस चीज़ में सबसे पहले इस बात को इंश्योर करना होता है कि हमारा जो मॉडल है या हमारा सिस्टम है वो एक्यूरेट है, वो रिलायबल है एंड यूजेबिलिटी के काबिल होना चाहिए, यानी हमारा यूज़ होने के काबिल होना चाहिए। अब यहाँ पर उसके कुछ की प्रिंसिपल्स और कंसिडरेशन है, जिनमें आप लोगों ने इसके जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इनको आप लोगों ने कर लेना है, लिख लेना है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। सेकंड वन आ जाता है हमारे पास मॉडलिंग अप्रोच, डाटा कलेक्शंस एंड वैलिडेशन। फिर इसमें अजम्पशंस एंड सिंप्लीफिकेशन, मॉडल वेरिफिकेशंस एंड वैलिडेशन, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यूजर इंटरफेस विजुअलाइजेशंस। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशंस एंड एनालिसिस आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, एथिकल्स एंड लीगल कंसिडरेशन, यानी इसमें जो जो सिक्योरिटीज आ जाती हैं वो, यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। हमारे पास टोटल 11 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने आज कवर करना है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है, हमारे यूजर डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप। इसका क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहले हमारा चाहे मॉडल बनाना हो, चाहे हम लोगों ने सिस्टम बनाना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा आ जाता है कि हमारा स्कोप क्या है, क्या सोच के हम लोगों ने जो है वो इसको डिज़ाइन करना है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो क्लियरली डिफाइन द पर्पस ऑफ द सिमुलेशन, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द सिमुलेशन इट विल मॉडल्स एंड इट्स इंटेंडेड आउटकम्स। यानी क्या क्या हम लोगों ने एक्सपेक्ट करना है, किस किस चीज़ को हम लोगों ने इसमें बनाना है और हमारी जो आउटकम्स आ रही हैं वो कौन कौन सी होती हैं। दिस क्लियरली एंड क्लैरिटी, अब ये क्लैरिटी इंश्योर करती है सिमुलेशन एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स, के हम लोग सिमुलेशन जो होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक नीड्स और उसके जो गोल्स हैं उसके ऊपर ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडलिंग अप्रोच। चूज एन अप्रोप्रिएट मॉडलिंग अप्रोच, डिस्क्रीट इवेंट, कंटिन्यूस एजेंट बेस्ड। ये चीज़ें हम लोगों ने मॉडलिंग अप्रोच, एक लेक्चर था उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपने वहाँ पर इसके डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में और एजेंट बेस्ड में ये मॉडलिंग की टाइप्स थी, वहाँ पर हम लोगों ने इसको कवर किया था। बेस्ड ऑन द सिमुलेशन बीइंग सिमुलेटेड, इट्स कम्प्लेक्सिटी एंड द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड। तो ये मॉडलिंग अप्रोच के अंदर आ जाता है कि कौन कौन सी मॉडलिंग की टाइप है, वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन एंड वैलिडेशन। डाटा कलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम ही हमारा होता है कि हमने डाटा कलेक्ट करना, सारी बात है हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको ही हम लोग वैलिडेट करेंगे, उसके ऊपर एजम्पशन लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, हर चीज़ जो है वो हमारी डाटा कलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो वेदर एक्यूरेट एंड रेलिवेंट डाटा टू फीड इनटू द सिमुलेशन। तो ऑब्वियसली हमें कोई भी सिस्टम बनाना है तो उसके लिए हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो भी रेलिवेंट होना चाहिए इस चीज़ से। वैलिडेट दिस डाटा टू इंश्योर इट्स रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। रियल वर्ल्ड डाटा इज क्रूशियल फॉर द सिमुलेशन क्रेडिबिलिटी। फिर आ जाता है हमारे पास नंबर 4 पे एजम्पशंस एंड सिंप्लीफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द एजम्पशंस एंड सिंप्लीफिकेशन मेड ड्यूरिंग द मॉडलिंग प्रोसेस। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ द सिमुलेशन। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, हमें अपने एजम्पशंस में हमें उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको सिंप्लीफाई करके हमें मॉडलिंग प्रोसेस के दौरान जो होता है वो हमें सिंप्लीफाई बनाना होता है, ठीक है। और अगर हम लोग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ये हमें हमारा स्कोप को, हमारे जो सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है मॉडल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरीफाई द सिमुलेशन मॉडल टू इंश्योर दैट इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रियल सिस्टम। अब हम लोग वेरीफाइड करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड सिस्टम को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता हो। वैलिडेशंस इन्वॉल्व कंपेयरिंग द सिमुलेशन रिजल्ट विद एम्पिरिकल डाटा और थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन।
वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी वेरीफाई करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ मैच हो रहा हो, और वैलिडेट करते हैं कि ये हमारा सिमुलेशन जो है वो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स होनी चाहिए। फिर स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आ जाता है। डिजाइन द सिमुलेशन सिस्टम टू बी स्केलेबल अलाउइंग इट टू हैंडल लार्जर मॉडल्स और इंक्रीज द complexity if needed। Consider the system's performance to ensure it's run efficiently, यानी हमें इसकी जो complexity होती है, जो मॉडल की इंक्रीज हो रही होती है, हमें उसको उसकी परफॉर्मेंस को लार्ज जो डाटा होते हैं, लार्ज मॉडल्स होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए स्केलेबिलिटी हमारी हेल्प करता है कि हम उसकी complexity को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो एफिशिएंटली हमारा सिस्टम जो है वो उसमें रन कर रहा हो, ठीक है। इस चीज़ में हम लोग स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला आ जाता है हमारे यूजर इंटरफेस एंड विजुअलाइजेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमने इंटरफेस देना होता है तो वो हमारा जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, यानी यूजर को जो है वो अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। डेवलप एन इंटेंटिव यूजर इंटरफेस एंड विजुअलाइजेशन टूल टू हेल्प यूजर इंटरेक्ट विद द सिमुलेशन इजीली। क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन एड अंडरस्टैंडिंग द सिमुलेशन बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। अब हमारे जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, आप यहाँ पे कस्टमर्स की एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो जब हमारे सिस्टम्स को या हमारे मॉडल्स को सिलेक्ट करने आते हैं तो सबसे पहले जो इम्प्रेस करने वाली चीज़ होती है वो उसका इंटरफेस ही होता है, उसका इंटरफेस देखकर ही इम्प्रेस होते हैं। अगर हम लोगों ने भी किसी चीज़ को सर्च करना होता है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके थंबनेल को देखते हैं। तो थंबनेल जो होता है वो बेसिकली उसका इंटरफेस ही होता है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए हमें अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, यानी एनेबल यूजर टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इजीली बाय चेंजिंग द पैरामीटर्स और सिनेरियो विद इन द सिमुलेशन, यानी सिमुलेशन के अंदर रहते हुए जो है वो हमारा जो जिसने सिस्टम को या एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया होता है वो यूजर को एनेबल करता है कि वो अपनी मर्जी से जो पैरामीटर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। प्रोवाइड टूल्स फॉर एनालिसिस टू इंटरप्रेट एंड ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम सिमुलेशंस आउटपुट, ठीक है। फिर इस तरह जो है वो उनकी जो भी आउटपुट आते हैं, जो भी कंक्लूजन आते हैं, फिर वहाँ उसको वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अब हमारा मॉडल बन गया, उसकी आउटपुट्स भी आ गई, तो डॉक्यूमेंट द सिमुलेशन डिजाइन। अब जो हमने डिजाइन किया उसको एक डॉक्यूमेंट में बना लें। एजप्शंस, डेटा सोर्स एंड मेथडोलॉजीज यूज्ड, डिफरेंट किस्म के एजप्शन का यूज करते हुए, डिफरेंट किस्म के मेथड्स का यूज करते हुए, डिफरेंट किस्म की जो सोर्सेज हैं उनका यूज करते हुए। मेंटेन द सिस्टम्स बाय अपडेटिंग इट टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द रियल सिस्टम और इनकॉर्पोरेटिंग न्यू डाटा और मॉडल्स। 10 पे आ जाता है एथिकल्स एंड लीगल कंसिडरेशन, यानी उसमें प्राइवेसीज की बात आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कितना ये सिक्योर है और कितना नहीं। तो कंसिडर एथिकल implications, data privacies and legal compliance when using real world data or simulating sensitive system. Ensure that the simulation respect ethical boundaries and regulations. बाउंड्रीज का ख्याल रखें, कोई ऐसी बाउंड्रीज बनाएं जो हमारे सिस्टम को सिक्योर रखे अनऑथराइज पर्सन से। फिर आ जाता है यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो ऑफर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू यूजर अनफेमिलियर विद द सिमुलेशन सिस्टम, कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशंस एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स एनहांस द यूजेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। हमें एक ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए और अनफेमिलियर जो यूजर्स होते हैं वो सिस्टम से उन्हें दूर ही रखें, ठीक है। यानी जो सिस्टम के साथ फेमिलियर्स होते हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिनको इस बारे में इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं और हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं कि वो सिस्टम की जो यूजेबिलिटी होती है, उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है, वो अपनी ट्रेनिंग के जरिए इसको इनहेंस कर सके। तो फिर लास्ट वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें फीडबैक एंड आइट्रेशन की बात होती है। फीडबैक मतलब कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव द सिमुलेशन सिस्टम कंटिन्यूसली। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग जो है वो फीडबैक इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हमारे सिस्टम में जो जो इंप्रूवमेंट्स होने वाली होती है हम इसके थ्रू करें। आइट्रेटिव रिफाइनमेंट इंश्योर दैट द सिमुलेशन रिमेन रेलिवेंट एंड इफेक्टिव ओवर टाइम। तो आइट्रेशन का मतलब होता है कि उस चीज़ को बार बार देखना। तो हम आइट्रेट इसलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हमारा जो डाटा है वो रेलिवेंट है, क्या सिमुलेशन किया गया सिस्टम रेलिवेंट ही है और ये जितना टाइम हमने उसको दिया है कि उसी टाइम के ऊपर वो इफेक्टिव है। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन सिस्टम डिज़ाइन।